कि अगर उम्मत में ऐसा तबका रहा जो उलमा की तौहीन करे, उलमा पर इल्ज़ाम लगाए, मदारिस को हिकारत की नज़र से देखे, कुरान की तालीम वालों को हिकारत से देखे, तो वो याद रखे, कान खोल कर सुने, मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूँ, अपना सीना चीर कर नहीं दिखला सकता। खुदा की कसम इस वक्त इस दिल के अंदर बहुत दर्द है। उम्मत जिस नहज पर होनी चाहिए आज उस नहज से हटती हुई चली जा रही है। आप सुने, और इमाम अहमद इब्न अंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खाकर लिखा कि जो उलमा से बदजन होगा, उनकी हिकारत करेगा, उनको जलील करेगा, उनकी बदगोइयां करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसा नाराज होगा, जब वो इंतकाल करेगा उसको कब्र में दफनाया जाएगा, कब्र खोद के देख लेना, अल्लाह उसके चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा। फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, कि अल्लाह की कुछ चीज़ें इंसान की बॉडी के साथ, इंसान के जिस्म के साथ पहले ही से ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने इंसान की फितरत में रख दी हैं। उसको कहते हैं इंसान अपनी फितरत पर इस दुनिया के अंदर आया है। फितरतन वो क्या क्या बातें, मेरी तरफ तवज्जो रखना, बात समझ में आ रही है। फितरतन कौन कौन सी चीजें हैं? आज के इस मादी दौर में अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के निज़ाम को, चाहे वो निज़ाम ज़ाहिर हो, चाहे वो निज़ाम तकवीन हो, चाहे आलम तकवीन का कोई मामला हो, उसका समझना मुश्किल नहीं है। आज के इस दौर में बड़ा आसान हो गया। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर एक आयत इरशाद फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा वस समावातु मतविय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह के पाकीज़ा कलाम को पढ़ो, उससे ताल्लुक़ को कायम करो, उसके जानने वालों की रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जतें करो, उनकी खिदमतों में जाओ और मजलिसें लगाओ और फिर अल्लाह के पैगाम को समझो। इंशाअल्लाह आप वहीं तक पहुँचेंगे जहाँ तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला के लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम ने क़यामत की सुबह तक आने वाली हर नई ईजाद को जिक्र फरमाया है। इस मादी दौर में जितनी चीज़ें क़यामत तक आएंगी, मसलन साइंस का आज बोलबाला है, लोग बहुत मुतासिर हैं, हालांकि आज ही बोलबाला नहीं है, बल्कि जिन्होंने आज बोलबाला किया है वो सब चोर हैं। इसका बोलबाला करने वाले भी मोमिन थे। तारीख उठाइए, आप मुताला कीजिए। अगर इस्लामी एतबार से कोई स्टडी कर रहा हो तारीख़ इस्लाम का, तो उसके लिए बहुत कीमती नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हर मादी चीज़ को खोल कर बयान कर दिया। अल्लाह का निज़ाम समझना अब कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास कोई उज़्र नहीं कि हम ये कह सकें हमें तो मालूम ना हो सका था, हम तक तो कोई पहुंचाने वाला पहुंच ना सका था। अल्लाह ताला ने तमाम हर चार जानिब से हर चीज़ का एतबार करते हुए तमाम चीज़ों के निज़ाम को मुकम्मल किया है। तो फितरतन अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, मैं चंद मिनट में उसको आपके सामने रखता हूँ। देखो, डरना ये इंसान की फितरत में है, मोहब्बत का करना इंसान की फितरत में है, सबकत का ले जाना इंसान की फितरत में है। मैं कुरान से दलील दूंगा इंशाअल्लाह। हजरत सहाबा की तारीख उठाएं, सियारे सहाबा का मुताला करें। अगर हमने उन माना को सही माना में इस्तेमाल न किया तो याद रखें, जिस कुर्सी को हम खाली छोड़ेंगे और हम उस पर खुद नहीं बैठेंगे तो दूसरा आकर उस पर जरूर बैठेगा, दूसरा उस पर आकर जरूर बैठेगा। डरना ये अल्लाह ने फितरत में रखा है और अल्लाह का मुतालबा भी डर से है। तो अब देखो, आज अल्लाह के डर को हमने अपने दिलों से निकाला, अपने जहन से निकाला, अपनी निगाहों से पसे पुश्त डाला। आज रब्बे कायनात ने उस कौम को, कि जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निडर बनाया था, आज वो दुनिया के तमाम डरों से डर रही है। जब ये ईमान वाला बंदा अल्लाह से डरना शुरू करेगा और अल्लाह के डर को, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में लाएगा, तो फिर याद रखो अल्लाह उसकी रूहानी कुव्वत और ताकत को मजबूत से मजबूत तर बना देगा। आप याद रखें कि जब तक मेरी और आपकी नीयत की दुरुस्तगी नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नवाजिश नहीं होगी।
आप एक मकान बनाते हैं शानदार किस्म का, अपने वक्त को आसानी, आराइश, आसाइश और ज़ेबाइश के साथ वक्त गुजारी के लिए उस मकान में एक कमरा बनाते हैं जो मुख्तस होता है, ख़ास होता है आपके लिए। उसके एक कोने में आप रोशनदान लगाते हैं। उस रोशनदान के लगाने के वक्त अगर आपकी नीयत ये है, मेरी तरफ तवज्जो रखना, बहुत गौर और दिल के साथ मेरी बातों को सुनना, उसी ताल्लुक़ के साथ कि जो ताल्लुक़ आपका और मेरा मस्जिद बिलाल में हुआ करता था। और मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी उन्हीं मोहब्बतों की वजह से ये आजिज़ और नाचीज़ खिंच कर यहाँ आज आया है, जबकि मेरा वक्त कहीं और था, लेकिन वहाँ कैंसिल किया। आपकी मोहब्बतों को सर आंख पर रखा और दौड़ा दौड़ा आपके दरमियान चला आया। उस कमरे में आपने रोशनदान लगाया। रोशनदान लगाते वक्त अगर आपकी नीयत ये है कि मुझे इससे सफोकेशन दूर करनी है, वेंटिलेशन को खालिस करना है, क्लोज करना है, यानी इतना साफ सुथरा ऑक्सीजन लेना है कि जिससे मुझे सांस के लेने में आसाइश हो सके, आराम मिल सके और मैं इसमें अच्छी तरीके से वक्त को गुजार सकूं, गर्मी का मुझे एहसास ना हो, तो रब्बे काबा की कसम आपका ये रोशनदान लगाना आपके लिए कुछ साबित नहीं होगा। अगर वही रोशनदान आपने इस नीयत से लगाया कि ये कमरा मेरा आखिरी कमरा है, अब मैं इसमें इस रोशनदान को इसलिए लगा रहा हूं ताकि सुबह अल्लाह का मुनादी पुकारे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज फजर नींद से ज्यादा बेहतर है, सोने से ज्यादा बेहतर है। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। जब अल्लाह का वो निदा करने वाला मुनादी पुकारे तो उसकी आवाज मेरे कानों से टकराए और मेरी गफलत की नींद टूटे और मैं अल्लाह के घर में हाजिर हो जाऊं ताकि उसके फरीजे को अदा कर सकूं। रब्बे काबा की कसम, जो शख्स इस नीयत के साथ उस रोशनदान को लगा रहा है, उसके खर्च करने पर उसको मुकम्मल सवाब मिल रहा है। यह है नीयत का फर्क, नीयत की दुरुस्तगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ साहिब इल्म हज़रात तशरीफ रखते हैं, सबसे बड़ी किताब जिसके बारे में कौल सही मौजूद है, अशअुल कुतुब बअद किताबिल्लाह अस्सहीहैन अल अव्वल सहीह अल बुखारी, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ करदा हदीस की वो ज़ख़ीम किताब जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसमें 30 पारे हैं। कुरान के 30 पारों की मुकम्मल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसीर की है। मैं उस तरफ भी आज चलूंगा आपको लेकर। बहुत चीदा बातें मेरे जहन में हैं जिनको मैं उन्वान बनाकर लाया हूं। आज मौका मिला है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए और हमारी नियतों की दुरुस्तगी को कबूल फरमाए, उसकी तौफीक नसीब फरमाए। उस बुखारी की पहली हदीस में आपको पढ़कर सुनाता हूं। इमाम बुखारी इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम अमलों का दारोमदार नीयत पर है। यहां बैठने की भी नीयत होनी चाहिए। मेरी और आपकी नीयत यह है कि अब रस्मन तमाम कामों को छोड़ने का वक्त है। मैं बहुत वसूख के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं कि आज हमारा नमाज का पढ़ना, आज हमारा ज़कात का देना, आज हमारा रोजे का रखना, आज हमारा दावत व तबलीग का करना और किसी तरीके से भी दीनी महफिल का मुनाकिद करना, ये यकीनन आज रस्मन हो चुका है। तवज्जो रखना मेरी तरफ। मैं आपको पैगाम देने के लिए आया हूं, महमेज लगाने आया हूं। गफलत में पड़े पड़े आज मैं और आप इस मकाम पर पहुंच चुके कि जो कुरान राह हिदायत के लिए आया, जिसने तमाम कौमों की हिदायतों के फैसले किए, जो हादिए आलम
जो इमामुर रसूल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने उन अरब के संगरेजों में कुरान को नाजिल किया, उस कुरान के अंदर ज़खाइर हैं। वो कुरान मेरी और आपकी कामयाबी के लिए है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। वो कुरान, वो अल्लाह का पाकीदा कलाम जो अरब के रेगज़ारों में इमामुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात किबरिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात बाबरकत पर अल्लाह ताला ने बड़े अजीम वास्तों से और बड़ी अजीम शख्सियतों के जरिए से सिर्फ मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए, मेरी और आपकी कामयाबी के लिए कुरान को नुज़ूल किया और नाजिल किया। आज मेरा और आपका ताल्लुक उस कुरान से बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है। ये फकत गफलत की देन है। तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ है, दुनिया से ताल्लुक़ है, दुनिया की रंगीनी से ताल्लुक़ है, और वो रंगीनी मेरे और आपके ऊपर इस कदर मजबूती से चढ़ रही है कि आज मगरबी तहजीब व तमद्दुन को इख्तियार करने में यही वो शम्अ रिसालत का मतवाना जो अशफाक बहराइची साहब की नात मुबारक पर झूम रहा था, जब अमली एतबार से इसको नापा जाए तो रब्बे काबा की कसम 0/0 मिलेगा। ये वो सच्चाई है कि जिसका मुझे और आपको एतराफ़ करना चाहिए। मैं चलता हूँ मकसद की तरफ। या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाकीज़ा कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो, उसके बाद रसूलुल्लाह की इताअत करो। क्यों? इसलिए कि ये इताअत का करना हमें कामयाब व बामुराद बनाएगा। और आज मैं और आप इताअत कर रहे हैं, लेकिन किसकी? आवाज से जवाब दे जरा, किसकी इताअत कर रहे हैं? इताअत के माना आप समझें, मेरी बात पर बहुत तवज्जो दरकार है। अगर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज समझ में आएगा, एक एक पैगाम हासिल होगा। आप देखें, इताअत ये अरबी का लफ्ज है, माना है हुक्म का मानना। क्या माना? हुक्म का मानना। और इस इताअत के साथ जब ये हुक्म, एक है अल्लाह का हुक्म और एक है उसका मानना, और फिर उसको मान कर जिंदगी में अमली एतबार से दाखिल कर लेना, ये इबादत बनता है। ये क्या बनता है भाई? इबादत। इताअत किसको कहेंगे? हुक्म के मानने को। सपोज इज दैट, यानी मिसाल के तौर पर आप समझें, अल्लाह का हुक्म है अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, तुम नमाज को कायम करो, तुम ज़कातों को सही वक्त पर पूरे तौर पर अदा करो। ये अल्लाह का हुक्म है। हमने इसको माना, यानी इस पर ईमान लाए, इस पर यकीन रखा, लेकिन अमली एतबार से जब तक हम इसको अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं करेंगे, ये इबादत नहीं बनेगा। इबादत कब बनेगा? जोर से बोले। अमली एतबार से। मालूम हुआ अल्लाह का हुक्म है नमाज के क़याम का, तो नमाज कायम कब होगी? जब हम उसके आदाब को सीखेंगे, उसकी सुनन को सीखेंगे, उसके वाजिबात को हासिल करेंगे, उसके मुस्तहब्बात से वाक़फ़ियत रखेंगे, उसके मकरूहात की तरफ निगाह होगी, तो तब जाकर और फिर अमली एतबार से उसको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद कहा जाएगा कि इस बंदे ने अल्लाह के हुक्म को माना है, और फिर कहा जाएगा कि ये इबादत का करने वाला है। अब आइए मैं एक कायदा आपको समझाता हूं, ये इबादत और इताअत मेरी और आपकी जिंदगी में कैसे आएगी, उसका एक कायदा है। और कायदा क्या है? हजरत मौलाना एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े अदीब थे, अरबी के अदीब, अमरोहा और मुरादाबाद की सरजमीन से आपका ताल्लुक था। आपने एक किताब लिखी जिसका नाम है मुफीदुत तालिबीन। उसमें एक जुमला लिखा, इरशाद फरमाया, रासुत्ताआती मखाफतुल्लाह, रासुत्ताआती मखाफतुल्लाह, अल्लाह की तमाम इताअत, अल्लाह के तमाम अहकामात को मानना, और फिर जिंदगी के अंदर मानकर इबादत की शक्ल में उस पर कायम हो जाना। ये जो आता है ये सिर्फ आएगा अल्लाह के डर से। किसके डर से भाई? अल्लाह के डर से। किससे आएगा?
अल्लाह के डर से। ईमानदारी से मजमा यहाँ बैठा है, ज़रा आप अपने गिराबारों में झांके और मैं भी झांकता हूँ, क्या जिस दर्जे का खौफ अल्लाह को मतलूब है, आज मैं और आप उस दर्जे का खौफ इख्तियार रखते हैं? जोर से बोले, जोर से बोले। अगर अल्लाह का खौफ होता तो ईमानदारी से बताओ, एक ईमान वाला अल्लाह के हुक्म यानी नमाज कायम करने को छोड़ देता? अभी मगरिब की अजान हुई, हमने कानों से सुना, लेकिन मेरे और आपके कदम अल्लाह की तरफ नहीं बढ़े, अल्लाह के फरीजे की अदायगी की तरफ नहीं बढ़े, तो अब ईमानदारी से बताएं, क्या हमने अल्लाह की इताअत की? तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? कामयाब होने के लिए तो इताअत शर्त है। किसकी इताअत शर्त है? अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। आज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अहम पैगाम देने की जसारत कर रहा हूं। अल्लाह करे कि आपके भी समझ में बात आ जाए और मेरे भी समझ में बात आ जाए। आज मेरी और आपकी जिंदगियों के अंदर उस दर्जे की इताअत नहीं है, कि उस दर्जे की इबादत नहीं है कि जिस दर्जे की इताअत और इबादत का तलबगार खुद रब्बे कायनात हमसे है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतालबा किया। अजीज बुजुर्गो, दोस्तों, इबादत, इताअत ये पैदा होगी किससे? मखाफतुल्लाह, रासुत्ताआती मखाफतुल्लाह। शेखुल अदब मौलाना एजाज अली का जुमला याद रखें कि तमाम इताअतों का, तमाम इबादतों का मावा व मलजा जो है वो अल्लाह का खौफ है। और ये अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होगा? चूंकि एक निज़ाम है, एक सिलसिला है, बगैर सिलसिले के तो कोई भी चीज नहीं है, दुनिया भी बगैर सिलसिले के नहीं है। ये डर कैसे पैदा होगा? ये डर पैदा होगा मारिफत से। ये डर किससे पैदा होगा? मारिफत से। और मारिफत क्या चीज है मालूम है? आइए अब उसकी तरफ। अरब के संगरेजा इलाका है और उस इलाके की एक वादी है और उस वादी में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम गारे हिरा है। आमना कलाल दुर्रे यतीम ताजदार अरब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गारे हिरा में मौजूद हैं। अल्लाह के घर की मोहब्बत दिल के अंदर मौजज़न है। आप खाना काबा के दीदार के लिए वहाँ गारे हिरा में दो पत्थर इस तरीके से ऑटोमेटिकली पहले ही से हैं, आप उस खो में जाकर बैठ जाते और खाना काबा का दीदार करते रहते। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का घर था। उस अल्लाह के घर की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा थी। आप वहाँ बैठे हैं, हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए आप अपने रब के नाम से जो बड़ा हम सब का पैदा करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अना बिकारी। 3 मरतबा गुफ्तगू हुई, आपने तीनों मरतबा सवाल के जवाब में एक ही जवाब इनायत किया, मा अना बिकारी, मा अना बिकारी, मा अना बिकारी। मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ना नहीं जानता। क्यों? इसलिए कि ये नबुव्वत की सदाकत की सबसे बड़ी दलील है। कुफारे मक्का का जवाब है कि जो इल्जाम लगाया था कि ये तो घड़ा हुआ कलाम है, अगर आप पढ़े लिखे होते यानी उम्मी ना होते तो फिर उनका इल्जाम ये सादिक आ सकता था। खैर, मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उठाया और उठाकर अपने सीने से दबाया, लगाया और जोरदार दबाया। इस दबाने में एक नुक्ता है और नुक्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने में मारिफत का एक नूर रखा था कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मुंतकिल कराना था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा मेरी मारिफत को हासिल ना करे और मेरा बंदा जहन्नम में चला जाए। इसीलिए अल्लाह ने ये इंतज़ाम मुकम्मल किया है। ये कुरान करीम का नुज़ूल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और फिर इसी तरीके से इस कुरान करीम की हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम। और ये आज के इस दौर में तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात बहुत कीमती है, नुक्ते की बात आ रही
है कि वो मारिफत का नूर अल्लाह ताला ने इसलिए मुंतकिल कराया, वो तरतीब इसलिए कायम की। क्यों? इसलिए कि अरब की ज़मीन पर कुफ़ार मक्का थे, कुरैश मक्का थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदानी थे। लेकिन जब आपने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, अल्लाह के कलाम को उनके बीच में आकर पढ़कर सुनाया, तो फिर उन्होंने कहा कि अब दुश्मनी शुरू होती है। क्या तुम ही मिले थे अल्लाह को नबी बनाने के लिए, और तुम ही मिले थे कि तुम पर अल्लाह का कलाम नाजिल किया जाए? यानी कद्दाब होने की उनके अंदर सिफत थी। उन्होंने झुटलाना चाहा, उन्होंने झुटलाना चाहा। ऐसे आलम में, बिगड़ते माहौल में, जहां शराब का दौर दौरा हो, जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा हो, मैं मुख्तसरन चीदा चीदा बातें रख रहा हूं, जहां तमाम बुराइयों का मुस्तकिल शबाबियत के ऊपर दौर दौरा हो, ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा, वजह तख्लीक़ कायनात, इमामुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात किब्रिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान निसार सहाबा की जमाअत दी। अब देखो, यहीं से रास्ता हमें मिलता है, यही हमारे लिए रहनुमाई है कि वो तमाम बुराइयां जिनको हम कर भी नहीं सकते और जिनकी दहलीज तक हम जा भी नहीं सकते, उस तरह की तमाम बुराइयां उस वक़्त जन्म लिए हुए थी। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा, वजह तख्लीक़ कायनात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश शफ़क़त का सहारा लिया, आपकी सोहबत को इख्तियार किया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस मारिफत के नूर से तवज्जो डाली, तमाम सहाबा के दिलों पर काम किया, उनके दिलों का तस्फिया किया, उनके नुफूस का तज़किया किया। क्यों? इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनी तमाम तर कुर्बानियों के बाद 3 शर्त के साथ मांगा था। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये तज़किया नफ्स ये तीसरे नंबर पर है। लेकिन जब शर्फ़ क़बूलियत से नवाजा, सूरतुल जुमा उठाएं, मुताला करें, अल्लाह गोया है, इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नुक्ता नोट कीजिए, दिल की तख्ती पर लिखिए। मैं कसम खाकर बयान कर सकता हूं कि आज उम्मत उस वक़्त तक सही माना में राह रास्त पर नहीं आ सकती, कामयाब व बामुराद नहीं हो सकती, जब तक के अल्लाह की इस कायम करदा तरतीब को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने कायम कराई है, जब तक उस तरतीब पर यह उम्मत न आ जाए, उस वक़्त तक उम्मत कामयाब नहीं हो सकती। ये तज़किया नफ्स वो चीज है, क्यों? इससे मारिफत पैदा होती है। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी, दिल पर काम नहीं होगा, हमारे दिल मारिफत के नूर से मुनव्वर नहीं हो सकते। सूरत तहरीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये बहुत बड़ी इबादत है कि जिस इबादत का दरवाजा आज उम्मत के दरमियान में बंद हो चुका है। हम तमाम लोग सही माना में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे? हम ज़कात अदा करने वाले क्यों नहीं हो पा रहे? हम अल्लाह के खौफ को इख्तियार करने वाले क्यों नहीं हो पा रहे? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल तरीन इत्तिबा करने वाले क्यों नहीं बन पा रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर उलमा की तौहीन आ रही है, कुरान की तौहीन हो रही है, मदारिस की तौहीन हो रही है। दिल थाम कर कलेजों पर हाथ रख कर कहना, मैं उन तमाम बातों को बयान कर रहा हूँ जो मैंने चशमदीद देखी हैं, जिनका मैंने तजर्बा किया है। यकीनन उम्मत के अंदर यहूद ने एक शूशा छोड़ा कि आज सबसे पहला एक काम करो कि किसी भी एक आलिम दीन की जानिब से बदगुमानी पैदा कर दो, बदगुमानी पैदा कर दो। क्यों? इसलिए कि यह बदगुमानी सबसे बड़ा गुनाह है और कुरान ने उस पर मोहर लगाई, बदगुमानी से बचाया। इन्न बाद ज़न्नी इस्म वला तजस्ससु वला यग़्तब बादुकुम बादा, कि तुम गुमान के करने से बचो। और यही तमाम तर सिफात आज मेरे और आपके अंदर पाई जाती है। आप मेरी इस बात की तायद करते हैं तो एक मर्तबा हाथ उठाकर कहें, क्या आज हमारे अंदर इस तरह की गलती है कि नहीं?
रब्बे काबा की कसम, जो कुरान से मोहब्बत करेगा, अब सुनो अल्लाह उसे क्या इनाम देगा। आप ही के इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक नूर आलम आपके दरमियान में यहाँ बैठा है। खुदा की कसम, उस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का एहतराम है, अल्लाह के अपने ख़ास बंदों का एहतराम है, कुरान का एहतराम है। उस एहतराम की वजह से अल्लाह ने उसको इनाम से नवाजा, और वो इनाम क्या है कि बहुत कम मुद्दत में अल्लाह ताला ने उसके बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया। याद रखो, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न अंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खा खा कर बयान किया है कि अगर उम्मत में ऐसा तबका रहा जो उलमा की तौहीन करे, उलमा पर इल्ज़ाम लगाए, मदारिस को हिकारत की नज़र से देखे, कुरान की तालीम वालों को हिकारत से देखे, तो वो याद रखे, कान खोल कर सुने, मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूँ, अपना सीना चीर कर नहीं दिखला सकता। खुदा की कसम, इस वक्त इस दिल के अंदर बहुत दर्द है। उम्मत जिस नहज पर होनी चाहिए आज उस नहज से हटती हुई चली जा रही है, और उस हटाने में मेरे और आप जैसे ही मुस्तकिल शामिल हाल है। जो शख्स कुरान वाले को, कुरान की तालीम वाले को, हामिल कुरान को, कारी कुरान को, आलिम दीन को, मुअज्जिन, मस्जिद के मुअज्जिन को, मस्जिद के इमाम साहब को अगर हिकारत की नज़र से देखेगा, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेगा, तो याद रखो एक ही सूरत में आलिम पीछे होता है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, उसकी मय्यत और जनाजा आगे होता है, आलिम पीछे होता है। वरना इमामत के लिए जब मुसल्ले पर नमाज की अदायगी के लिए पहुंचते, 5 वक्त अल्लाह प्रैक्टिस कराता है कि पीछे पेश इमाम के अल्लाहु अकबर। जब 5 नमाजों में हम उसका इत्तिबा कर रहे हैं, तो नमाज के अलावा की जो जिंदगी है फिर उसमें किसका इत्तिबा होगा, बतलाइए ईमानदारी से। क्या कोई नबी आएगा? क्या हमें किसी नबी का इंतजार है? ये बहुत गहरी बात है और बड़ा गहरा फिक्र है, इसको आज हमें इख्तियार करना है। ये मोहब्बत का अमल, यानी नफ़ा तो ये है कि अल्लाह नस्लों में हाफिज़ कुरान पैदा करेगा, आलिम दीन पैदा करेगा। मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब वाक़या बताकर मैं बिल्कुल बात को समेटने की तरफ आ रहा हूँ। मेरे कांधों पर एक दूसरी जिम्मेदारी भी है, फिर इंशाअल्लाह उसको पूरा करूँगा। मौलाना बद्र आलम मेरठी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या। आपका इंतकाल कहाँ हुआ मालूम है? मदीने में। कहाँ हुआ था भाई? मदीने में। तो मदीने में जो कब्रिस्तान है, यानी बकी गरकद असल नाम है, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, उसमें आपकी कब्र मुबारक थी। तो वहाँ एक निज़ाम है कि मय्यत को दफनाने के बाद चंद दिन के बाद उसको खोला जाता है ताकि दूसरे मुर्दों को उसमें दफन कर दिया जाए। तो अब देखा, जब उस कब्र का नंबर आया जिसमें मौलाना बद्र आलम मेरठी दफन थे, उसका नंबर जब खोलने का आया तो देखा सही सलामत जू के तू मिन्नो अन, न कफन पर मिट्टी है, न चेहरे पर किसी तरह की कोई रद्दो बदल और तब्दीली है, तगय्युर है। जू का तू आपका नाशा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। फिर बंद कर दिया गया। तारीख के अंदर रकम है कि कई मरतबा इस तरीके से किया गया, लेकिन मौलाना बद्र आलम मेरठी का मुजस्समा, आपका नाशा जू का तू कब्र के अंदर महफूज रहा। इस बात की चर्चा हुई, हुकूमत तक ये बात पहुंची। अब जब तहकीक की गई तो मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ बच्चे वहाँ रहा करते थे। पता चलते चलते चला कि मदीने में फला जगह इंडिया के एक आलिम दीन रहते थे जिनका नाम बद्र आलम मेरठी था। अब तहकीक में ये बात साबित हुई तो उनसे पूछा गया कि एक बात, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? तो मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह का जब वाक़या उनको सुनाया तो बेटों से पूछा कि अच्छा ये बतलाओ कि इनका कौन सा ऐसा खास अमल था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। तो आपने बताया, उनके बेटे ने, कि मेरे वालिद के अंदर एक ख़ास सिफत थी, और वो सिफत ये थी कि जब इनके सामने कोई हाफिज़ कुरान आता था तो कभी हमने नहीं देखा कि मेरे वालिद मोहतरम 2 जानू के अलावा बैठे हों या किसी हाफिज़ की तरफ रुख करके पैर भी किया हो। इस अदा की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम इनायत फरमाया कि उनके मुजस्समे को कब्र के अंदर सलामत रखा। ये मेरे अजीज़ बुजुर्ग दोस्तों,
ये जो उलमा हैं इनकी कदर कर लो। और बड़ा चला जाता है, छोटों को बड़ा बना जाता है। अभी तो हमारे बड़े मौजूद हैं, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब माशाल्लाह पूरी दिल्ली की जमीयत के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ये इस तरह के जो बुजुर्गान दीन हैं, आप इनके कदमों में आ जाएं, इनसे मोहब्बत करें। जिस तरीके से हजरत सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी, और वो नूर, मैं वहीं अपने उस मौजू पर आ रहा हूँ, वो मारिफत का नूर मुंतकिल कराया था। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा को पिलाया और उसका इंतज़ाम क़यामत की सुबह तक मुकम्मल किया है। उसी इंतज़ाम की, उस सिलसिले की एक कड़ी मुस्तकिल यहाँ मदरसा इशाअतुल इस्लाम की शक्ल में है, मौलाना डॉक्टर सईदुद्दीन साहब की शक्ल में है। इधर मेरे उलमा बहुत मुअज़्ज़ज़ तशरीफ़ रखते हैं, ये उसी की शक्ल में है। अब बड़ों की तलाश में न रहो, रब्बे काबा की कसम, बड़ा मुहलिक दौर आ रहा है, फितने दज्जाल के ज़ुहूर का वक्त है। इस वक्त में अगर हम अपने उलमा से मजबूत जुड़ जाएंगे, दीन मतीन को मजबूत थाम लेंगे, इनकी बातों को मानेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें उस फितने से महफूज रखेगा। तो अमल करेंगे सब इंशाअल्लाह। बात समझ में आई, कमी समझ में आई, बीमारी समझ में आई, उसका इलाज भी समझ में आया। तो अब मैं आपका इम्तिहान चाहता हूँ कि देखता हूँ कि आपके ऊपर इन बातों का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत का, इन अहलुल्लाह की मोहब्बत का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर, मस्जिद अल्लाह का घर, और हमें इताअत अल्लाह की भी करनी है, हमें इताअत रसूलुल्लाह की भी करनी है, चूँकि यही इताअत हमें कामयाब व बामुराद बनाएगी इंशाअल्लाह। तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, इसमें पढ़ने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। तो आप बताइए, इस मजमे में से मेरी आवाज़ पर, मेरी नहीं बल्कि ये इस वक्त मिन जानिबे रब आवाज़ है, अल्लाह का कासिद आपके सामने है। आप में से उठे और एक बंदा आए, ईमान में गोता लगाकर, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर खड़ा होकर आए और यूं कहे कि जो बात आप कहेंगे इंशाअल्लाह मैं अमल करूंगा। ये बोनस का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, यहाँ उलमा है। मेरा यकीन है, मैं उलमा की ज़ियारत को इबादत यकीनी समझ कर इख्तियार करता हूँ, उलमा की खिदमत को इबादत यकीनी जानता हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मेहमानों को मुकम्मल मैं अपने लिए मग़फ़िरत का सामान और दरिया समझता हूँ। मैं इस मजमे में से दरख्वास्त करता हूँ कि पहला एक वाहिद शख्स उठे और वो यूँ कहे कि इंशाअल्लाह 11,000 रुपये मदरसा इशाअतुल इस्लाम के लिए मेरी जानिब से है। बढ़िए, इस मजमे में से उठे। आज मुझे, हालांकि पहली मरतबा आप देखेंगे कि तश्कील का काम मेरे ज़िम्मे आया है। मस्जिद बिलाल में भी माशाअल्लाह तश्कील होती थी, और आपकी मोहब्बतों पर मुझे यकीन है, एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब जब मैंने कोई तकाज़ा मस्जिद के लिए रखा तो आप सुन लें एक बात अपने लिए, कि तमाम यहाँ के उन बहुत अहम लोगों से कि जिनका शुमार बड़े लोगों में होता है, उनसे कहीं ज़्यादा का ताउन अल्हम्दुलिल्लाह इस तबके का है। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। कासिम सैयद साहब, आपके इल्म के लिए बात बतला रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उठे माशाअल्लाह, आइए आइए माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे इस नौजवान को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए, और इन मेरे भाई की नस्ल में इस मोहब्बत की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान पैदा फरमाए। कारी मंजूर साहब भाई का नाम लिखें और उनसे हासिल करें। ये तो एक हुआ, मुझे सिर्फ नमाज से मैंने बात शुरू की थी और नमाज ही पर अमल करना है। कितने वक्त की नमाज है भाई? 5 वक्त की। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज का तो इंतज़ाम हो गया माशाअल्लाह। अब मैं सवाल करता हूँ, ज़ोहर की नमाज के लिए दूसरा आदमी सामने वाले मजमे में से खड़ा हो। मेरा त्रिनगर का वो तबका मेरे सामने है। कहाँ है वो बच्चे जो एक आवाज़ पर अल्लाह के घर के लिए मुस्तकिल हाजिर रहा करते थे? आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए सवाल है। ज़ोहर की नमाज के लिए दूसरा आदमी आए, 11,000 का। एक का तो इंतज़ाम हो गया, दूसरा आदमी भी आए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है 5 नमाजें मुकम्मल यहाँ कायम होंगी आज इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए मुझे, 11,000 वाले। दूसरा आदमी खड़ा होकर आए इस मजमे में से। ये बहुत कबूलियत का वक्त है, सोचना नहीं। रब्बे काबा की कसम, हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया के किनारे बैठकर जन्नत का मकान बनाकर बेच रहे थे। 1 दिरहम में मामून रशीद और जो खलीफा थे उनकी बीवी जुबैदा साथ जा रहे थे।
जुबैदा ने मुकम्मल कहा कि क्या कर रहे हो, कि जन्नत का मकान बेच रहा हूँ। कितने में? 1 दीनार में। कि अच्छा लाओ मुझे दे दो। बगैर सोचे समझे, बहुत गौर से सुनना, बगैर सोचे समझे उन्होंने 1 दीनार दिया। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और दरिया में फेंक दिया और उस रेत के घर को बनाए हुए को पैर से यूं समेट दिया। अब चले गए। मामून रशीद ने कहा कि घर तो मिला नहीं, ऐसे कैसे घर मिल जाएगा। जब रात को सोए तो मामून रशीद को ख्वाब में अल्लाह क्या दिखाता है कि जन्नत के अंदर एक महल है। मामून रशीद अपनी अहलिया का हाथ पकड़कर जन्नत में टहल रहा है और उस महल की तरफ जा रहा है जिस पर लिखा है जुबैदा, जिस पर लिखा है जुबैदा। जब उसमें दाखिले के लिए पहुंचा तो रिजवान ने यानी जन्नत के दारोगा ने उसको रोक दिया, दाखिला न दिया और कहा कि देखकर आया है, ये तो बिन देखी जन्नत का सौदा है, बिन देखी जन्नत का सौदा है। अब जब सुबह उठे बेचैन हो गए, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकले कि कहाँ है वो अल्लाह का दुर्वेश जो जन्नत में मकान बेच रहा था, मैं भी उसके पास चलूं, मुझे भी जन्नत का मकान खरीदना है। लेकिन वहाँ पहुँचे तो बहुत दूर दराज जाकर देखा अब दूसरी जगह पर है। वो गए कि मुझे भी जन्नत में मकान चाहिए। कहा कि देखी हुई का सौदा नहीं करता, बगैर देखी का सौदा करता हूँ। मेरा और आपका ईमान मन खश्यर रहमान बिल गैब, बगैर देखे ईमान है। तो इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, ये घड़ी कबूलियत की घड़ी है जहां इन उलमा का तांता लगा हो, कुरान की तालीम हो रही हो और जिस महफिल का इनेकाद निस्बत कुरान पर हो, ये मेरा और आपका यकीन है कि इंशाअल्लाह वो महफिल काबिल कबूल होगी। उठे इस महफिल में से दूसरा आदमी, जोर की नमाज, ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है, 26 हो चुके हैं, मुझे 1:30 बजे उठना है, चूंकि ओखला जाना है। पहले मैं आप ही का खादिम हुआ करता था, मोहब्बतें आपकी आज साथ हैं, मगर खिदमत को आपने मुंतकिल कर दिया। इस वक्त मैं ओखला शाहीन बाग में हूँ, मुझे ओखला भी जाना है, तो इसलिए फटाफट आ जाएं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इस 5 मिनट में 5 नमाजें इंशाअल्लाह मुकम्मल वाक़ हो जाएंगी। आ जाओ भाई, उठो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। इंशाअल्लाह आज ये दौर है, हम यार होटलों पर बैठकर अपने दोस्त अहबाब को लेकर मुकम्मल रमज़ानुल मुबारक में आ रहा है महीना, ओखला शाहीन बाग तक, जामा मस्जिद असलम चिकन टिक्के पर और फला जगहों पर, मालूम मुझे भी है, मैं भी आप ही के दरमियान रहा हूँ। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आप उड़ा कर आते हो, तो आप एक एक दावत को अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? बतलाए, कोई बड़ा सवाल है? कोई बड़ा सवाल है? खामोशी तारी होगी भाई सब पे, आप पे तो। अच्छा चलो एक काम करो, 11-11 हज़ार वाले 5 नहीं उठते, तो एक काम करो 5-5 हज़ार वाले मुस्तकिल आ जाओ फटाफट, कम से कम वो तो 5 नमाजें कायम कर दें। 5-5 हज़ार वाले आओ। माशाल्लाह मेरा नौजवान बच्चा आ रहा है, अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। बहुत सस्ता कर दिया, 5 मिनट है, इस 5 मिनट में जो आएगा इंशाअल्लाह वो उसकी झोली खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। नाम लिख लो इसका। 5-5 हज़ार वाले आ जाओ फटाफट, जल्दी से आ जाओ भाई। माशाअल्लाह अब तो हरकत हो जानी चाहिए थी भाई, यहाँ सामने से भी तो उठे नौजवान बैठे हैं माशाअल्लाह। आओ माशाअल्लाह, लिखवाओ नाम, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। दूसरा नौजवान भी आ रहा है, मुझे यकीन है इस मजमे पर, और मैंने इस मजमे से बहुत मोहब्बतें की हैं, आपकी मोहब्बतों की लड़ाई लड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है कि अल्लाह के यहाँ वो लड़ाई काबिल कबूल रहेगी इंशाअल्लाह। आ जाओ भाई फटाफट लिखो भाई, मुझे जाना है फिर इंशाअल्लाह। इधर साइड में बैठ। बिल्कुल 5 मिनट, देखो 27 मिनट हो चुकी मेरी घड़ी में, 30 पर उठ जाऊंगा इंशाअल्लाह, फिर ये सिलसिला बंद हो जाएगा। फटाफट आए, जल्दी जल्दी आए माशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारी माओ बहनों में से भी अगर सुन रही हो तो वो भी भेज सकती हैं, वो अपने जोड़े के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने शोहरों को हैंडल करती हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मेहमानों के लिए भी हैंडल करें भाई। जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो बतला देना इंशाअल्लाह। 3 मिनट है भाई, आ जाओ, मजमे में से आओ भाई फटाफट। वो त्रिनगर का तबका मुझे नजर आ रहा था, उसमें से 2-4 बच्चे। सद्दाम कहाँ है? सद्दाम, सद्दाम इस मजमे में है? सद्दाम सामने बैठा था यहाँ कोने पर, कहाँ है सद्दाम? त्रिनगर में रहता है सद्दाम, देखो जल्दी से आ यहाँ भाई मेरे पास सद्दाम। और भी कई लड़के थे माशाल्लाह, और इस मजमे में बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं। अब मैं या तो नाम लेकर पुकारूं या तुम खुद उठ के आ जाओ। माशाल्लाह अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, आमीन। आ जाओ भाई। कितने हो गए भाई 5-5 हज़ार वाले? कितने में? 5 हो गए, 4 हो गए?
4 हुए हैं, 4 हुए हैं भाई, तो इसका मतलब 4 बाकी हैं, 3 हुए हैं। अल्लाह अकबर, कम से कम 11 करने 11 करने जी इंशाल्लाह। भाई मुझे बड़ा एतमाद है और मैं इतने वसूख के साथ ये तमाम बातें कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो, कम अज़ कम इज़्ज़त की लाज रख लो भाई, अल्लाह तबारक व ताला आपकी लाज रखेगा इंशाअल्लाह। जवानों में से हिम्मत करें, इसमें से आए उठे मजमे में से 5-5 हज़ार की तो कोई बड़ी बात नहीं है माशाअल्लाह आप लोगों के लिए, फटाफट आ जाएं भाई। सिर्फ कितने चाहिए? 10 3 8 चाहिए। 2 मिनट बचे हैं भाई, 2 मिनट में अगर पूरे होते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बाद में भी हमारे मौलाना ऐनुल हक दानिश साहब हैं माशाअल्लाह मौजूद, तो एक काम करें ज़रा इस मजमे में से थोड़ा सा ये है कि 5-5 नहीं तो कम से कम 2-2 3-3 4-4 1-1 हज़ार वाला ही आ जाओ उठ के। अल्लाह के बंदो कुछ तो हाथ में लाओ। मैं आज आपकी तमाम मोहब्बतों के ऊपर जो उम्मीद लेकर आया था, मैं खाली जाना नहीं चाहता। मुस्तकिल आइए, खड़े होइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये मदरसा है माशाअल्लाह, इसके बड़े अखराजात हैं, तो इन तमाम अखराजात को मुकम्मल करना है। आपने किस कदर मोहब्बतों का इजहार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुना है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आनंद नगर तक मेरी आवाज़ पहुंच गई? अच्छा, वो सदर आलम भाई हमारे परस वाले माशाअल्लाह 5000 रुपये हमारे सदर आलम भाई के। इस तरीके से बताएं, उन्हीं के बराबर में एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा जहन में, वो मोटे से हैं सदर आलम भाई, वो आप ही की बिल्डिंग में शायद हैं, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, चप्पलों का उनका काम है, उनको भी आप बताएं बाकायदा वो कहाँ है सदर आलम भाई, वो बराबर में जो मोटे से रहते हैं, क्या नाम है उनका? नाम मुझे याद नहीं आ रहा वल्लाह, बड़ा अजीब नुकसान हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं आएंगे ज़रूर, मेरे 2 मिनट और लग जाएंगी, 30 तो होगी भाई, 2 मिनट और लग। नूर आलम साहब माशाअल्लाह, मेरा भाई नूर आलम साहब, दुआ करें अल्लाह ताला इनके बच्चे को आलिम बाअमल बनाए और इनको खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। नेमतुल्लाह एक बच्चा है इंशाअल्लाह, वो भी हाफिज बनेगा इंशाअल्लाह, ज़रूर बनेगा, सब कह दो आमीन। एक और मेरे भाई उठ रहे हैं माशाअल्लाह, मुझे नज़र आ रहे हैं, आइए 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 तशरीफ लाइए। नूर आलम साहब के लिख लो, हाफिज मंजूर साहब, नाम इस वक्त जहन में नहीं रहे, 6 महीने में मुस्तकिल मेरे जहन से स्लिप हो गई बात, वरना बहुत सारे नाम मुझे याद थे। आ जाओ माशाअल्लाह, ये मेरा कुद्दूस माशाअल्लाह अब्दुल कुद्दूस, अल्लाह ताला इसको बहुत मुकर्रम बनाए, आमीन। कमरुल नबी करीम से माशाअल्लाह उन्होंने 1000 रुपये दिए, और कुद्दूस भाई क्या दे रहे हैं माशाअल्लाह, लिखवाओ क्या दे रहे हैं? 11000 नहीं, वो अपनी हैसियत से देंगे। अच्छा माशाअल्लाह, मुझे सब का मालूम है कौन किस हैसियत का मालिक है। अच्छा, कुद्दूस भाई के 1000। आओ भाई आओ, फटाफट आओ जल्दी से, इस हाथ में तो दे दो, बस 2 मिनट आखिर बची है। ये जवान बच्चे जो बैठे हैं, ये मुस्तकिल एक टी शर्ट खरीदने जाता है तो 3000 रुपये की ब्रांडेड टी शर्ट लाता है, जींस खरीदता है तो लिवाइज की लाता है 5000 की। आज एक आलिम की बात पर आमन्ना और सद्दक नहीं कर रहा, खड़े हो जाओ यार अल्लाह के बंदो, तुम्हारा पहनना ओढ़ना मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह इतना उम्दा है कि इस इंदर लोग की सरजमीन पर आप हो, रोज़ाना मुस्तकिल अच्छे से अच्छा खाते हो। आप आओ, 1000 2-2 हज़ार में तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बाद में देंगे क्या? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कारी मंजूर साहब कि अभी ये तैयारी से नहीं आए थे, शायद मौलाना दानिश ऐनुल हक दानिश साहब और दीगर अकाबिर आएंगे तो उनके हाथों पर भी मेरा ख्याल है कि कुछ इंशाअल्लाह अमल दरामद करेंगे ज़रूर। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके हाथों पर भी करेंगे। तो मैं इनके लिए बाकी काम छोड़ देता हूँ और आप तमाम हजरात के बीच से मैं इजाज़त चाहता हूँ। कौन आया कि धीमी पड़ गई लो शम्अ महफिल की, कौन आया कि धीमी पड़ गई लो शम्अ महफिल की, पतंगों के इवज़ उड़ने लगी चिंगारियाँ दिल की। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? कितने दिए? माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जिन्होंने दिया उनका भी कबूल फरमाए, और जो देना का इरादा रखते हैं अल्लाह उनके इरादे में पुख्तगी नसीब फरमाए, उनके लिए देना आसान फरमाए। और हम सब के मिलजुल कर बैठने को, इन बातों के सुनने को, कारी मंजूर साहब की इन मेहनतों को अल्लाह खूब कबूल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।